स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी एक्ट 1 संस्कार और भावना। कुछ एक्स्ट्रा दे रही हूँ, उसका आंसर भी दे रही हूँ मैं, इसे कॉपी में लिख लेना। काश कि मैं निर्मम हो सकती, काश कि मैं संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो सकती। नंबर का क्वेश्चन, काश कि मैं निर्मम हो सकती का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। आंसर, काश कि मैं निर्मम हो सकती का संदर्भ यह है कि माँ को यह जानकर बड़ा दुख है कि जिस बहू को विजातीय समझकर अछूत समझती रही और अपनाया नहीं, उससे मिलने उसका छोटा बेटा अतुल और बहू उमा आते जाते रहते हैं और उन दोनों के सुख दुख से अवगत है। इसके विपरीत माँ को अपने ही बेटे बहू के दुख सुख का समाचार मिश्रानी से मिलता है। वह यह महसूस करती है कि रक्त का खिंचाव इतना प्रभावशाली होता है कि वह अपनों को खींच ही लेता है। अंत में माँ का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। सेकंड नंबर, संस्कारों की दास्ता के कारण वक्ता को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। संस्कारों की दास्ता व्यक्ति की सोच को पंगु बना देती है। ऐसा व्यक्ति अपने संस्कारों के बंधन तोड़कर नवीन बातें अपनाने में असमर्थ पाता है। वह अनेक सामाजिक बुराइयों का शिकार बनता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अनेक कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है। गद्यांश की वक्ता यानी माँ संस्कारों की दास्ता से जकड़ी रही और कुल धर्म जातिवाद जैसी बातों के प्रति कट्टर बनी रही। उसके विचारों में परिवर्तन नहीं आ सका। इस कारण उसे अपने बेटे और बहू से अलग रहना पड़ा तथा साथ रह रहे दूसरे बेटे और बहू की निकटता ना प्राप्त कर सकी। संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है। यह कथन किसका है? ऐसा क्यों कहा? आंसर, संस्कारों की दास्ता भयंकर शत्रु है। यह कथन अविनाश संक्रांति काल के एक हिंदू नारी के बेटे का बेटा है जो अपनी माँ के संस्कारों की जकड़न के कारण उससे अलग रहने को विवश है। इस विवशता का कारण है अपनी जाति समाज से अलग लड़की से विवाह करना। जातिवाद की कट्टर समर्थक माँ उस बहू को अपना नहीं पाती है। नंबर 4, गद्यांश के वक्ता का चरित्र चित्रण कीजिए। इस गद्यांश की मुख्य वक्ता माँ है। वह एक ऐसी माँ है जो जातिवाद धर्म कुल आदि के प्रति इतनी कट्टर है कि उससे आसानी से मुक्त नहीं हो पाती है। यदि उसे अपना बेटा खोने का भय ना होता तो शायद वह आजीवन इसी दास्ता में बंधी रहती। वह अपनी जाति से नीची जाति की बहू को नहीं स्वीकारती जिसके साथ उसका बड़ा बेटा वैवाहिक बंधन में बन चुका है। माँ के मन में बेटे के प्रति प्रेम तो है पर संस्कार दीवार बन जाती है। बहू के गंभीर रूप से बीमार होने पर यह सोच कर कि यदि बहू को कुछ हो गया तो उसका बेटा भी नहीं बचेगा, वह संस्कार की दास्ता से मुक्त हो जाती है और अपनी बहू को अपनाने का विचार कर उसके पास जाती है। थैंक यू चिल्ड्रन।